दुआ, उसको इतना खौफ आ गया कि ये मेरे खिलाफ बद्दुआएं कर रही है। अच्छा, वो उसको अब कुछ कह नहीं सक रही थी ना कि नमाज पढ़ी थी, तो लेकिन अगर उसने उस नमाज में वाकई नफिल लंबे कर लिए तो बजाय इसके कि वो सास जो गुस्से के मूड में थी, एग्रेसिव मूड में थी, अब इस वक्त वो डिफेंडिंग हो रही है ना कि अब खुदा के लिए बंद करे कि मेरे ऊपर कोई बबाल ही ना आ जाए, तो उसका ज़मीर जागा ना। इस तरह से ज़मीर जागी जगवाइए, कुरान पढ़ना शुरू कर दे। क्या कोई इतना खुदा को छोड़ा हुआ तो नहीं है कि आपके ऐसे कुरान छीन लेगा। हाँ, फ़ौरन ना करें कि गुस्से में तो वो आपसे बाकी कुरान ही छीन लेकिन नहीं, आओ इधर बात करो तरीके से, हिकमत से। मुझे सब बातों में जो चीज़ लग रही है इस पेरेंटिंग के टॉपिक को पढ़ते पढ़ाते हुए, हिकमत है। कब कहाँ क्या करना है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी। आप देखिए कि बाज़ दफ़ा हम बच्चों के साथ सख्ती पे आते हैं, इतनी सख्ती में शुरू से कड़क करके आखिरी गोली ले लेते हैं। नहीं, स्लो सिंपल, पहले प्यार की बातें, फिर नरमी की बातें, उनको रूल्स बताएं, उनको तोहफे तोहफ़ दें, फिर थोड़ी सजा, फिर पनिश, फिर झमकी, फिर नहीं तो फिर आखिर में। बस आप देखिए कि हमारे किचन में 2-3 किस्म की छुरियाँ होती हैं। वो छुरी जिसे गोश्त काटना है, क्या धनिया आप उससे काटते हैं? और अगर आप गोश्त काटने वाली बड़ी छुरी से धनिया काटेंगे तो हो सकता है धनिया की जगह आपकी उंगली का गोश्त कट जाए। डॉक्टर्स को आप देखते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं ना, आपको चेक करें, कभी एक चिमटी लेते हैं, कभी दूसरी लेते हैं। आपने घरों में चुरियाँ, अच्छे चम्मच कितने बड़े मुख्तलिफ साइज़ के हैं, कांटे हमारे घरों में कितने साइज़ के हैं। तो क्या हम बच्चे के साथ एक ही हथियार इख्तियार करें? दो एक्सट्रीम्स माँ बाप में बहुत देखी गई हैं। या तो छुरी कल्चर है और वो आखिरी कल्चर है, हर बात में मार दूंगी, मर जाऊंगी, ये कर दूंगी, तुम्हें ये कर दूंगी, यानी एक्सट्रीमली पनिश्ड। और दूसरी तरफ यह है कि एक्सट्रीमली प्यार प्यार प्यार। बीच में रही, समझिए इसको गुस्सा किस बात का है, क्या उसकी रीज़न समझे, क्या हो गया इसको, इस वक्त क्या मसला हुआ है, कोई इसके अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं, इसको कोई पेट में दर्द तो नहीं है। आप ही तो चेक करें ना कि इसको गुस्सा किसका है। और यकीन करें कि बच्चों के साथ जो गुस्से के मामले हैं ना, उसमें आप देखें तो हमारा फूड, अब फिर क्योंकि ये फूड की खिलाफ हो गई, लेकिन हमारा हैवी फूड आज के दौर में, बस अगर आप एक बच्चे को बर्गर खिलाते हैं, आप देखिए उस बर्गर में एक फ्राई फिश है, डीप फ्राई, उसके साथ हमने उसको चिप्स लेके दिए हैं, वो भी फ्राई, फिर उसमें मायनीस मिला हुआ, उसमें कुछ स्प्रेड है। और आपको पता है मायनीस किस चीज़ से बनती है? कच्चे अंडों को फेंटते हैं और उसके अंदर मक्खन डालते हैं, बीट करते हैं, और उसमें येलो सॉस और 2-3 चीज़ें, सब हैवी एनरिच फूड है। अब आपने वो वाइट सॉस उसके अंदर लगाई हुई थी, साथ आपने उसके मील में कोक का एक गिलास ले लिया। कोक क्या है? निरा कार्बन है। अब एक बच्चा जो बिल्कुल अभी को 8-10 साल का है, उसकी फूड इतनी नहीं होनी चाहिए, जब आपने उसको इतना मील करा और साथ आपने उसको एक एप्पल पाई भी ले दी जो सारी मीठे और चीनी और घी से भरी पड़ी है, अब जब आपके बच्चे ने वो सब खाना है तो उसका कुछ असर होगा कि नहीं होगा? जितना ज़्यादा हैवी मील बच्चों को आप देंगे, आपके बच्चों के अंदर उतने फैटी एसिड बढ़ेंगे, उनके जिस्म के अंदर उतनी ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगी, और उनको एनर्जी अब यूटिलाइज़ करनी है, और उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करने के लिए बाज़ दफ़ा बच्चे गुस्से में आते हैं। कभी आप देखते हैं गुस्सा इतना करते हैं, माँ गाड़ी चला रही है, बच्चा पीछे बैठा है और ऐसे लगता है करीब है कि वो पीछे सीट को पाँव मार मार के माँ से कोई गलत काम ना कर दे। आप अपने ऊपर इसको लें, मैं गाड़ी चला रही हूँ, पीछे 2 बहन भाई लड़ पड़े हैं, अब मैं क्या करूँगी? आपके अंदर हिकमत होनी चाहिए। अगर ऐसी एडवर्स कंडीशन हो ना, पहले गाड़ी साइड पे खड़ी करें, फिर आप सामने आए, फिर उनका मामला सेटल डाउन कराएं। ये जो हम लोगों ने कहते हैं ना मिन्नतें कर करके तेरी बिगाड़ दी, और बाज़ बच्चों को, छोटों को मैंने फील किया, उनको माँ का वीक पॉइंट पता है। माँ चूंकि अब ड्राइविंग सीट पे, अब इसने छोड़ना नहीं है, चला रही है गाड़ी, बैठ गई है, अब वो जो मनवाना है उस वक्त मनवाते हैं। आपने कहा था मैं तुम्हें मैकडोनल्ड लेके जाऊंगी, क्यों नहीं ली, टी 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 शुरू कर दिया रोना। फिर माँ भी जान बचाने के लिए वादे झूठे सच्चे करती हैं। हाँ 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 हाँ, देखिए आज ही से लिख ले, आपने इनकी नहीं माननी। आप इनको बाहर खाना खिलाएंगे कब? जिस दिन का आपने असूल बनाया। मैंने आपको शुरू में ये भी बात बताई थी इस टॉपिक में यंग बच्चों के साथ के, कि शुरू से अपने रूल्स बना रहे हैं ना, फिर मनवाएं। बच्चों को बता दें कि हफ्ते में ओनली 1 दिन बाहर से खाना आएगा, और वो जुमेरात का दिन है तो वो जुमेरात ही है। तुम चीखो, तुम टांगे मारो, तुम दाल ना खाओ, तुम भिंडी ना खाओ, गोभी ना खाओ, नहीं खाना, खाना है तो यही खाना है, नहीं खाना तो यही खाना है, करो जो बात है। हम खराब करते हैं, आज पिज़्ज़ा बना दो, अच्छा बर्गर बना दो, अच्छा तुम्हें मैं वो चिप्स बना दूँ। हम सोचते हैं कि ममता का इजहार है, ये पेरेंटिंग का बेस्ट तरीका, मुझे मिस दुनिया की बेस्ट मॉम होने का अवार्ड मिलेगा अगर मैंने अपने बच्चे की हर बात मानी।
कतई नहीं माननी। आज के बाद आप अपने घर का 7 दिन का मेन्यू बनाएं। ये टिप्स हम साथ साथ ही ले रहे हैं ना, कि हमने अपने घरों के असूल बनाए, लिमिट्स बनाए। घर में गोश्त कितने दिन पकना है और रोज़ नहीं पकना। मैं सिर्फ ये सारी चीज़ें छोड़ के आपको बीच में सिर्फ मीट के इफ़ेक्ट्स दिखा दूँ ना, तो आपका अपना भी गोश्त खाने को दिल भर जाएगा। और जो मीट आज हमारे बच्चे खा रहे हैं, लिटरली मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, आई बेग टू, कि आप ये फ्रोज़न मीट जो पैटिस बने हुए और फ्रोज़न सीख कबाब बने हुए, आजकल तो हमारे अपने मुल्कों में इतने शुरू हो गए। फ्रेश का तो तसव्वुर पीछे हो गया, और जब चीज़ फ्रीज़र में आती है ना तो फिर घर में आती है। सच बताएं, हम अपने ज़हनों में लगाएं कि कभी अगर हमें बचपन में कहा जाता कि आज बंदू हाँ के आपने तिक्के चले खाने चाहेंगे, फ्रेश सीख कबाब है, कराची में एक मशहूर दुकान है, या कोई लाहौर की भी होगी या जहाँ की भी होगी, पहले मुंह में पानी आना शुरू हो जाता था कि आज हम फ्रेश तिक्के खाने जाएंगे। चिकन टिक्का, चिकन टिक्का एक बहुत बड़ी याशी थी। हमने अपने बचपन से देखा कि जो वीकेंड होता था, तब उस दिनों में जुमे की छुट्टी थी, तो जुमे रात को मोस्टली हमारे वालिद जो थे, हम सबको बच्चों को साथ लेके बाहर खाना खाते थे। ऐसे गाड़ी में खा लिया, लेकिन बस एक ट्रेडिशन था, गए डिफेंस का चक्कर लगाया, समंदर पे गए, खाना वाना खा के बाहर से आ गए। इतना शौक होता था। अब मैं उसी पाकिस्तान में जाके देखती हूँ, आप अपने रिलेटिव्स के घर का किसी एक का फ्रीज़र खोलें, ये केन चिकन, केन पैटिस, ग्रीन कबाब, आलू कबाब, मीठा कबाब। अच्छा जी, वाह, ये तो बड़े मॉडर्न हो गए। कोई मेहमान आता है तो पहले 2 चीज़ें बनती थी, अब 4। भाई इतनी जल्दी क्या बना? कुछ नहीं, वो फ्राई किया। मुझे सबसे ज़्यादा सदमा जिस पे लगा, मैं कहीं रही और सुबह के वक्त में मैं भी चली गई नीचे अपने मियाँ के लिए नाश्ता बनाने, तो उस वक्त जो घर की बहुएं माँ थी, वो अपने बच्चों के लिए नाश्ते बना रही थी। बिलीव मी, बच्चे के नाश्ते और लंच बॉक्स में वो उनको ये सीख कबाब वगैरह फ्राई कर के और बोनलेस बोटी और चिकन कुछ खिला रही थी, कुछ उनके उसमें डाल के बैठी हुई थी। मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा इस बच्चे ने पढ़ना खाक है। इतना हैवी मीट, इतना स्पाइसी मील आप उसको नाश्ते में दे रहे हैं, सुबह दे रहे हैं, इसको क्या कशिश रहनी? और कशिश कहाँ रही जब फ्रीज़र देखा उसमें हर किस्म का मीट मौजूद है, और मीट की हर किस्म फिर मौजूद है, कीमा भी मौजूद है और चिकन भी, और वो भी है। कल आप उसको किस चीज़ का लालच देंगे? कोई आप उसको बटेरे ही खिलाएंगे तो वो खुश होगा, अब वो चिकन पे तो खुश नहीं होगा। चिकन घर में, नगेट घर में, फिश घर में, शामी कबाब आपके घर में, कच्चे कीमे की टिक्कियाँ आपके घर में। क्या मैं गलत कह रही हूँ? क्या हम में से अक्सर पाकिस्तानी घरानों के फ्रीजरों का यही हाल नहीं है? आज से डेड करें, ख़त्म करें अपने इस कल्चर को। वल्लाही फ्रीजरों को साफ करें, खाली करें, इसको ज़रूरत के लिए रखें। एक चीज़ रखी है ना, अगर आपके घर में गोश्त की एक चीज़ बन गई है ना, पहले वो ख़त्म होगी तो दूसरी बना के रख लें। आलू के कबाब बना लें घर में, कभी ज़रूरत पड़ती है बना लिए। अगर वो बन गया, अब कीमे के मिसाल है, कोफ्ते आजकल बना दें। यहाँ कौन आता है अचानक? बताएं, आजकल को बगैर बताए आता है? या कोई खानों पे जो हमारे अपने मुल्कों में होता है कि एन वक्त पे भी लोग आ जाते हैं, हम नहीं पकाने, फिर अपने ही पुराने बनाए पकाए पका के खाते हैं। हमने अपने बच्चों को खुद बिगाड़ दिया। आप मेरी इस बात को इस वक्त बिल्कुल जोक ना समझें। 3 महीने सिर्फ आप अपने घर से एक्स्ट्रा खाने की चीज़ें ख़त्म कर दें। फ्रेश खाना जो बनेगा, आज सुबह बन रहा है तो दोपहर को खा के जो बचेगा वो रात को होगा, दैट्स इट। क्या हमारे घरों की ये तरतीब नहीं थी? अल्लाह के शुक्र से, जिसको कह के मुंह में सोने का लुकमा खाते हुए दुनिया में पैदा होके हम लोग आए हैं, कि अल्लाह ने कभी नहीं दिखाई गुर्बत। लेकिन एक ही तरीका देखा था हमने अपने घरों का, कि दोपहर को फ्रेश खाना पकता था, सब खाते थे। मियाँ के लिए अलग निकलता है, जो बाप है उसका सालन अलग। कभी हमारे तसव्वुर में नहीं था कि खाना पक गया और हम बच्चों को मिल जाए, अब्बू का सालन है। ये कुर्सी जो साइड टेबल होती है, जो डाइनिंग टेबल की, ये अब्बू की है। हम बच्चे नहीं बैठ सकते थे वहाँ। हमारे लाशोर में ये हमारे अब्बू की कुर्सी है। चिकन की जो लेग पीस बोटी होती थी, लेग पीस कितनी इज्जत वाली थी। यकीन करें, दमादों को और बड़े बुजुर्गों को लेग पीस देनी है। आज बच्चा पहले माँ तोड़ के पहले पकाते में उसको खिला देती है, इसको बड़ी पसंद है ये बोटी। यकीन करें आप, हम नहीं आगे बढ़ सकते टीन एजिंग पे जब तक हम अपने बच्चों की ये छोटी छोटी हैबिट्स ना ख़राब करें, आप इनकी आदतें ठीक ना करें। एक माँ ऐसी है, मैं जानती हूँ कि मैंने खुद देखा हुआ है, हमारे अपनों में से है, कि घर में दाल भी पकती थी तो सास से बचा के चोरी छुपे भी वो 2 बोटियाँ डाल के उसके लिए गोश्त पका लेती थी कि ये मेरा बेटा खाए। इतना माँ को ख्याल होता है कि इतना मैंने जितना इसको खिलाना है ना, ये उतना ही बड़ा होगा, इतनी जल्दी बड़ा होगा। कोई बड़े नहीं होते। अब हाल क्या हो गया कि वो गोश्त के बगैर रोटी नहीं खाता, और अब गोश्त खाने की वजह से तकलीफ़ें हैं। जवानी की उम्र, यंग एज, कितने मसले हैं उस बच्चे को। माएँ फिर भी समझ जाएँ तो समझ जाएँ।
आप दोपहर का खाना पकाएं, फ्रेश खाना पकाएं। मियाँ घर में नहीं भी आते ना, उनके लिए अलग से एक डोंगे में निकाल लें, आप भी खाएं, बच्चे खाएं। हमेशा रात को दोपहर के बचे हुए खाने को ही उल्टम पुल्टम कर लेती थी माँ। कभी चावल बना लिए साथ, कभी खिचड़ी बना ली, कभी कुछ थोड़ा बहुत तोड़ फोड़, यानी एक सालन बन गया या दो बनते थे, बड़े घरों में दो भी बनते हैं, गोश्त बन गया, एक सब्जी। रात को कुछ बचा कुचा खाया, सुबह उसी में किसी को रोटी बना दी, किसी को अंडा बना दिया, कुछ कर दी। अब ये आपके अपने मामले हैं, लेकिन इनको कंट्रोल में रखिए, लिमिट्स रखिए। ये नहीं कि राह चल रहे, जा रहे थे स्कूल और रास्ते में नहीं, जब ये जिद कर रहा है मैंने मैकडोनल्ड पे रुकना है, क्या मतलब है, ये क्यों जिद कर रहा है, आज नहीं है दिन बाहर खाने का, नहीं खाओगे, लेट देम डू, स्टॉप हेयर। आप कंट्रोल करें। कपड़े पहनने हैं बच्चे ने, मैंने ये नहीं पहना, यही पहनना है, इस सीज़न के यही 4 सूट है, नहीं मिलेगा। और ये जोड़ा खरीदना है, ये 100 करोड़ से ज़्यादा का नहीं खरीदना, 200 से ज़्यादा का नहीं खरीदना। कभी अपने असूलों को अपने बच्चों की वजह से ना तोड़ें। आपके बच्चे आपको बेच के खा जाएंगे मुहावरतन, अगर आप उनकी वजह से अपने असूल बचाएंगे। और कभी बच्चों से भी ना पूछें कि बेटा क्या खाओगे, क्या पकाऊं, क्या करूं, किस तरह करूं। आप चूज करें, आपके मियाँ चूज करें, बासूल घर बनाएं जिनमें माँ बाप की अपनी जिंदगी में रूल्स होते हैं ना, असूल। एक होता है सख्ती, वो नहीं, वो बात हम कर चुके हैं पीछे। असूल बनाएंगे ना तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे बहुत ज्यादा आपके करीब होंगे। बहरहाल आगे चलते हैं, छठे नंबर पे चलिए। गिव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द बैड बिहेवियर, नॉट फॉर द एंगर। गुस्सा नेचुरल है, कुदरती बात है, यानी जो गुस्से के अंदर उसने बुरा रवैये इख्तियार किया ना, उसको देखे, वो बुरी बात है, उसको नज़र में रखे। गुस्सा अपनी जगह बुरा नहीं है, क्योंकि गुस्सा करने पे किसी को पनिश नहीं मिलेगी। हाँ, गुस्से के इजहार में बुरे काम करने पे बच्चों को बताएं, उनको कहेंगे तुम्हें गुस्सा आया, तुम कुछ नहीं कर रहे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, मेरा बेटा कितना अच्छा है, मेरी बेटी कितनी प्यारी है, गुस्से के बावजूद भी चुप हो गई है, उठ के चली गई है, बोली नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अगर वो गुस्से में चीज़ें तोड़ें, ठुड्डे मारें, बच्चों को मारें, दिस एंड दैट, तो फिर आप उनके साथ फिर आप ही सख्ती कर सकते हैं। आपको इस चीज़ के ऊपर यानी नज़र फ़र्क दोनों का बहरहाल आपको रखना चाहिए कि हमने किस तरह से उनके साथ मामला करना है। फिर 7वें पॉइंट पे चलिए, डोंट गिव हार्श पनिशमेंट्स। बच्चे ने तो जो करना था कर लिया गुस्से में, अब आप उसकी ऊपर उसको सख्त किस्म की सजाएं ना दें। देखिए, सज़ा पे भी बात कर लेते हैं साथ ही, कि सज़ा जो होती है ना, ये बंदे के अंदर रिएक्शन पैदा करती है। और जो मिसाल अभी शुरू में